साध का निंदक कैसे तरे, सर पर जन हो नरक ही परे। ये पावन पवित्र बचन, ये शब्द सतगुर रविदास महाराज जी का उच्चारण किया होया, जिहदे विच सतगुर रविदास महाराज निंदक बारे विचार पेश करते ने। जिसनों निंदा करन दी आदत पै जाए, निंदा करन दी वादी पै जाए, इहदे विच उस बिरती वाले इंसान का जिक्र किया गया है। आखिर इंसान दूजे दी निंदा चुगली करदा क्यों है, की कारण है, की रस है? क्योंकि ये कुरैत धार्मिक स्थानां दीयां दीवारां टप के धार्मिक स्थानां दे अंदर घर कर चुकी है। ये जो निंदिया दी वादी है, जो निंदिया दा अवगुण है, ये गुरु घरां दीयां ताकियां दरवाजे तोड़ के कंधां टप के गुरु घरां दे अंदर प्रवेश कर चुका है, बहुत ज़्यादा डीपली। ते बाणी विच इहदी बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या है, ते अज आपां कुछ समा इस ते ही लगाना है। एकाग्रता बख्शणी, हर एक विचार बड़े ध्यान दे नाल सरवण करनी, क्योंकि जिंदगी विच सतगुरां दी बाणी दी बहुत अहम काम आउण वालियां गल्लां ने। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बाणी विच आखदे ने कि औखद सभै कीतियन, निंदक का दारू नाहीं। बे हर एक रोग दी, हर एक मर्ज दी दवा है, औषधि है, पर निंदक का दारू नाहीं। जिस इंसान नूं दूजे दी निंदा करन दी आदत पै जाए, सतगुर कहंदे ने कि उहदी कोई दवाई नहीं, उहदा कोई इलाज नहीं, जिन्हों निंदा करन दी आदत पै जाए। ते निंदा है कि एक पहला तो मैं थोड़ी जी इतिहास विचों छोटी जी कहानी सुना के फिर अगे चलां। भगत तरलोचन जी दे जीवन दे विच एक घटना है। उन्हां दी घर वाली आखन लगी कि साईं जी, घर दे विच आंदक जांदक बहुत हो गई है, संगतां काफ़ी आउंदियां ने, तुहाडे साधु संत मित्र आए रहिंदे ने, बे कम बहुत पै जांदा है ते मैं इकल्ली इन्ना कम नहीं कर सकती, बे क्यों ना किसी नूं कम करन लई रख लिया जाए। तां भगत तरलोचन जी आखन लगे कि भागवान ने जरूर, जे कोई चंगी बिरती वाला, चंगी सोच वाला मिलेगा, नेक सुभाव वाला कोई मिलेगा, तो मैं जरूर काम ते रख लांगा। एक दो दिन बीते तो भगत तरलोचन जी किते जा रहे ने, ते रस्ते विच एक बड़ी ही सादी जे बिरती वाला, बड़े सादे जे बस्तर ने, पर चेहरे च नूर बड़ा है। एक इंसान मिलिया भगत जी नूं, ते उन्हें भगत जी नूं बेनती की कि मैनूं काम दी लोड़ है, मैं काम करना चाहता हाँ। तो भगत जी आखन लगे कि ठीक है, काम तेनों मिल जाएगा, तू तनख्वाह कितनी लेगा, तेरी सैलरी कितनी है, पैसे कितने लेगा काम करने दे। तो वह आखन लगा जी, मैनू पैसों की लोड़ नहीं, मैं थोड़ा नाम काफ़ी सुनिया है, थोड़े कोल साधु संत आउंदे जांदे रहिंदे ने, मैनू पैसों की लोड़ नहीं, बस 2 वक्त की रोटी दे देना ते मैं काम कर दिया करांगा। हाँ, एक मेरी जरूर शर्त है कि तुसी निंदिया चुगली ना करनी। जिथे निंदिया चुगली हुंदी होवे उत्थे मैं रहिंदा नहीं। तो भगत तरलोचन जी पुछदे ने कि तेरा नाम की है? वो कहता जी मेरा नाम है अंतरजामी। भाव उस अकाल पुरख ने
ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੇ ਗਿਆ ਘਰ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸੋ ਦੇਖ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤਨਖਾਹ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਬਸ ਇਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਥੋੜੀ ਖਾ ਲਾਂਗਾ, ਬਹੁਤੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਬਹੁਤੀ ਖਾ ਲਾਂਗਾ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਬੜੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਗਏ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਏ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਏ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੀਤੇ। ਥੋੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਬਹੁਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਂਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬੈਠੀ, ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਗਵਾਂਢਣ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਏ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਸੁਭਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਕੰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਏ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਨੇਕ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਬੈਠਦਾ ਏ ਤਾਂ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਉਸ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੁਗਲੀ ਹੋ ਗਈ ਗਵਾਂਢਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਬੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਖੇੜਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ। 3-4 ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਖੀ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਰਕਤ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਗਈ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਵਾਦੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੇਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਿਜਿਆ ਖਿਜਿਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚਲ ਗਈ, ਆਨੰਦ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੁਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਵਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਗਵਾਨੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਰੱਬ ਆਪ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਸਤ ਸੰਗੀਓ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਵਾਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਪ ਤਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਗਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ
कोई किरती बंदा, कोई मजदूर सारा दिन मेहनत की, हड तोड़ के मेहनत की, तो शाम नूं उहनूं मजदूरी मिली, मेहनत मिली, जेब विच पा के घर नूं जा रहा है, तो रस्ते विच उसदी जेब कट ली, उहदे पैसे लुट लै, तो समझ लो इसे तरह है। ठीक असी जप तप गुरु घर आके सेवा करते हैं, सत्संग सरवण करते हैं, सत्संग सरवण करके सेवा करके जदों असी निंदिया चुगली किसी की करन बह जाते हैं, तो समझ लो इसे तरह जिस तरह सारी दिहाड़ी कोई मेहनत करता है तो शाम नूं उहदी कोई जेब लुट लै, व्यर्थ चला जाता है सारा कुछ। तो फिर इंसान निंदिया करता क्यों है, ये पिछे कारण की है? दरअसल इंसान निंदिया अपने आप को दूसरे की निगाह विच महान बनाउण लई करदा है। हमेशा इंसान निंदिया उसकी करेगा जिहड़ा उहदे तो किसी ना किसी गुण विच अगे होवेगा। निंदिया हमेशा ही, जिस तरह मैं किसी की निंदिया करा, वो इंसान जिहदी मैं निंदिया करदा हाँ किसी ना किसी गुण विच मेरे नालों अगे होवेगा। हुण मेरे विच इन्नी समर्था तो नहीं कि मैं अपने गुण वधा के उहनूं अपने पिछे सुट्टां, इसलिए फिर मैं निंदिया करके उहनूं पिछे सुट्टण की कोशिश करांगा दूजे की निगाह विच। ते बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह भारत का, वो अपनी एक नज़म विच लिखदा है कि जब ना थी अपने गुनाहों की खबर, देखते थे दुनिया के ऐबो हुनर, जब अपने गुनाहों पे पड़ी निगाह तो जहां में कोई बुरा ना रहा। जिन्ना चिर कहंदा मैं दूसरिਆਂ ਦੇ ऐबो गुनाह देखदा सी, उन्ना चिर मेरे गुनाहां ते निगाह नहीं गई। पर जदों मैं अपने आप नूं डीपली देखिया, थोड़ा जिहा डूंघाई विच देखिया, अपने औगुणां नूं देखिया, तो हुण जदों दे मैनूं अपने औगुण दिसने शुरू हो गए ने, तो हुण मैनूं दुनिया विच कोई औगुणा वाला नहीं लगता। इसलिए सतगुरु आखदे ने कि आपनड़े गिरीवान में सिर नीवा कर देख। हर एक इंसान दूजे बारे बहुत कुछ जानदा है, पर अपने बारे कुछ भी नहीं जानता। पति अपनी पत्नी बारे तो बहुत कुछ जानता है, उहदियां चंगियाइयां उहदियां बुराइयां, पर अपने बारे कुछ नहीं जानता। इस तरह पत्नी भी पति बारे बहुत कुछ जानती है, उहदियां चंगियाइयां बुराइयां, पर अपने तो दूर है। हर एक इंसान दूजे बारे जानता है, अपने बारे नहीं। यही भगत ते संसारी विच अंतर हुंदा है। भगत उही है, साधु उही है, गुरमुख उही है जिहड़ा अपने आप नूं जानना शुरू कर दिंदा है, जां फिर जिहड़ा अपने आप नूं जान लैंदा है। ते संसारी वो है जिहड़ा सिर्फ दूसरे नूं जानदा है, अपने बारे कुछ नहीं जानदा। ते संसारी दी एक होर निशानी, संसारी खुश होवेगा निंदिया दूसरे दी करके, संसारी दुखी उदों होवेगा जदों निंदिया उहदी होवेगी। ते भगत इस तो उल्ट है, भगत दुखी हुंदा है जदों संसार उसकी उस्तत करन लग पैंदा है, ते भगत खुश हुंदा है जदों संसार उहदी निंदिया करदा है। इसलिए कबीर साहब कहते ने, निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी। निंदा बाप निंदा महतारी। कहते ने कि निंदक तां सतगुर कबीर कहते ने कि जिहड़ा निंदा करने वाला है ना, ये तो मैनू माँ बाप वांग है। एक होर संत होए ने, वो तो इस तो भी अगे की गल करते ने, कहते ने कि भी मैं तो जो निंदक है ना, उसनू माँ बाप नालों भी ज़्यादा सत्कार दिंदा। भी क्यों? कहते ने कि माँ बाप ने साडी मैल, साडा मल मूत्र, माँ बाप ने तो साडा मल मूत्र साडी मैल हत्थां नाल साफ कीती सी, पर निंदक साडी मैल साडा मल मूत्र अपनी जीभ नाल साफ करता है। कहते ने इसलिए मैं तो माँ प्यो दे नाल भी एक दर्जा निंदक नूं अगे रखदा। वैसे भी मनो चिंतक जो ने, उन्हों का यह बखियान है, उन्हों का यह मनना है
ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਗੱਲ ਸਤਸੰਗੀਓ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲਾ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਦੇਖੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਗਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੈ, ਖੋਜ ਹੈ ਪਦ ਨਿਰਵਾਨਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ, ਕਿਨਹੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨਿੰਦਿਆ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਸੌਖੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਖੇਡ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸਤਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸਤਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਔਗਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦਿਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਭ ਦੇ ਬਸ, ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਬਸ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਗਰਜ ਦੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਸਤਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਾਮਦਿਦ, ਇਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਤਨਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਡਦੇ ਫਿਰਨਾ, ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਸਤਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੈਠੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਕਹਿ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਨਾ ਲਿਪੀਏ, ਉਹ ਢਹਿੰਦਿਆਂ ਢਹਿੰਦਿਆਂ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਚੁਗਲ ਖੋਰ ਨਾ ਚੁਗਲੀਓਂ ਬਾਜ ਆਉਂਦੇ, ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਤਰਜ਼, ਕੋਈ ਕੰਪੋਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤਰਜ਼ ਮੇਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਕ ਵੀ
जद उन्हें निंदिया करनी है तो फिर तरह तरह के मसाले लगाउंदा है कि मैं किस तरीके नाल निंदिया करा कि मेरी एक एक गल अगला सच मान ले। तो फिर कई दफ़ा निंदक कामयाब भी हो जाते हैं, पैंदे ने कलेश घरां दे विच, टुटदे ने रिश्ते, पैंदियां ने दूरियां। आओ जिहड़ा शब्द आपां शुरू कीता सी सतगुर रविदास महाराज दा, उहदी संखेप जी व्याख्या मैं तुहाडे नाल साझी करदे हां। आपां शब्द सरवण कर रहे सी सतगुरां दा, सतगुर रविदास महाराज जी दा। सतगुर कहंदे ने कि जिहड़ा निंदक है वो कदे भी तर नहीं सकदा, भाव ये संसार रूपी भवजल तो वो पार नहीं हो सकता। सतगुर फैसला दिंदे ने गुरु रविदास महाराज कि जे वो 68 तीरथ नावै, जे वो द्वादश सिला पूजावे, कि जेकर इंसान ये विच जो सारे हिंदू मत दे कर्म कांड ने उन्हों का सतगुरां ने जिक्र किया है, क्योंकि उस समय ये कर्म कांड बहुत मशहूर सन, लोगों ने इन्हों बहुत प्रधानता दी हुई सी कि 68 तीर्थां ते इशनान करना, दान पुण्य करना, ये सब तो उच्चे कर्म ने, इसलिए सतगुरां ने उही गिणे ने। कहते हैं कि जे वो 68 तीर्थ ना आवे, जेकर वो इंसान 68 तीर्थां का इशनान भी कर लै, जे वो द्वादश सिला पुजावे, वो 12 जो शिवलिंग ने उन्हां दी पूजा कर लै, जे वो कूप तटा देवावे, जे वो लोगों की भलाई की खातर खूह पटवा दे, क्योंकि उन्होंने समयां विच पानी की बड़ी दिक्कत होंदी सी, तलावां दे उत्तों खूहां दे उत्तों लोग पानी पींदे सन, बहुत बड़ा ये दान मन्निया जाता सी। सतगुर रविदास महाराज आखदे ने कि जे वो कूप तटा देवावे, वो खूह पटवा दे, तलाब बना दे, फिर अंत होएगा कि फैसला दिंदे ने करे निंद। इन्ना कुछ करन दे बावजूद भी जेकर आके वो निंदिया कर दिंदा है, करे निंद सब बिरथा जावे, निंदिया कर दिंदा है, सारा कीता कराया बिरथा चले जाता है। अगे सतगुर आखदे ने कि साध का निंदक कैसे तरे, सर पर जान हो नरक ही पर। भी साध की निंदिया, साध भाव जिन्हें अपने आप को साध लिया है, जो गुरमुख है, जो भला जन है, उसनों ही साध कहते हैं। सतगुर आखदे ने साध का निंदक कैसे तरह, सर पर जान हो नरक ही पर। ਉਹਦੇ ਤੇ सर ते ही समझ लो नरक खड़ा है जेड़ा निंदिया करता है। अगे सतगुर आखदे ने जे वो ग्रहण करे कुल खेत, अरपे नार सिंगार समेत। ब्राह्मणों दे विच एक ये रीत चलती सी कि कुरुक्षेत्र के स्थान पर जाके ग्रहण वाले दिन, जो ग्रह लगा हुंदा है ग्रहण, तक सतगुर कहते हैं कि जे ग्रहण लगा हो कुरुक्षेत्र वाले स्थान पर जाके कोई अपनी औरत शिंगार के दान करदा है, उस समय ये भी कुरीति चलती सी, लोकी ये भी एक दान समझते सी कि अपनी औरत नूं शिंगार के ब्राह्मणों नूं पंडितां नूं दान दे देना। सतगुर कहते हैं कि जे वो ग्रहण करे कुल खेत, अरपे नार सिंगार समेत, सगली सिमरत सर्वनी सुने, करे निंद कवने नहीं गुणे। सिमरतियाँ वेद शास्त्र जो मर्जी सुन लै, सतगुर आखदे ने जे निंदिया कर दी तो एक भी गुण ये अंदर प्रवेश नहीं करेगा, हर एक चीज़ व्यर्थ है। अगे सतगुर रविदास महाराज आखदे ने कि जे वो अनक प्रसाद करावे, भूम दान शोभा मंडप पावे। तरह तरह के पकवान तैयार करके भुखिया नूं छकाउंदा फिरे, एडा बड़ा दानी हो जाए कि अपनी जमीन भूम दान शोभा मंडप पावे, हर एक चीज़ दान कर दे। अगे सतगुर कहते ने अपना बिगाड़ बिराना संड, अपना बिगाड़ के दूजियां दा सवारदा फिरे, करे निंद बहुत जोनी हंड। पर इन्ना कुछ करन दे बावजूद भी आके साधुआं दी चंगे पुरुषां दी निंदिया कर दिंदा है, कहंदे ने कि यह जन्म मरण दे घेर विच पिया रहेगा। अगे सतगुरां दा पातशाह दा फरमान है, निंदा कहा करो संसारा, निंदक का प्रगट पहारा, निंदक सोध साध विचारिया, कहो रविदास पापी नरक सुधारिया। ऐ संसार दे लोको तुसी निंदिया क्यों करदे हो, क्यों करदे हो निंदिया। सतगुर आखदे ने कि मैं ये चंगी तरह विचार कर ली है, ये गल चंगी तरह घोख ली है, सोच ली है, समझ ली है, केड़ी
कि कहो रविदास पापी नरक सुधारिया। निंदा करने वाला पापी है, ये नरकां दे विच जाएगा, ये जम्मण मरण दे चक्कर विच पिया रहेगा जिहड़ा इंसान निंदिया करता है। सो सतगुरु रविदास महाराज साडे रहबर ने, साडे गुरु ने, साडे इष्ट ने, साडी अगवाई करन वाले ने। सो साडा फर्ज बनता है, जे सतगुरां ने सानू अज ये उपदेश दिता है कि निंदक कदे तर नहीं सकता, जन्म मरण के चक्कर च पिया रहेगा, तो आपां कोशिश करिए अज तो ही इस भैड़ी आदत नूं थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करिए, थोड़ा थोड़ा काबू करिए। आपां देखो बाणी कथा कीर्तन विच मन नहीं लगता, कथा कीर्तन मन नहीं लावे, इंसान का कथा कीर्तन च मन नहीं लगता। पर जेकर ढाणी दे विच निंदिया चुगली करन बैठा होवे तो 2-3 घंटे बीत जाते हैं तो कह के उठदा पता ही नहीं लग्या समा कदों बीत गया। क्यों? क्योंकि निंदिया दे विच रस बहुत है, साडे मन का तालमेल उस दे नाल बह जांदा है, पर बाणी दे नाल साडा तालमेल नहीं बहंदा। इसलिए असीं पासे मार के बहंदे जरूर हाँ, कुछ समा उठ के चले जाते हैं, क्योंकि आनंद नहीं बनता। साडा आनंद झूठ नाल बनदा है, बाणी है सच, ते सच दा सामना करना, सच दे नाल बहना, ये हर एक दे बस दी खेड नहीं होंदी। ते सानू चाहिदा भी ये, जदों आपां गुरु घरां दे विच लंगर प्रशादे भी तैयार करदे हाँ, जे थल्ले वीर सुणदे भी होण, सेवा करन वालियां मातावां भैणां सुणदियां भी होण थल्ले, तां उहनां नूं भी चाहिदा है सतगुरां दी आपां कड़ाह प्रसाद दी देग तैयार करनी है, चाहे प्रशादे तैयार करने ने, तो सानू ये चाहिए कि बाणी का जाप नाल दी नाल होवे। जे नहीं बाणी आउंदी, सतनाम श्री वाहिगुरू का जाप होवे, मूल मंत्र तो सब नूं याद हो सकता है, ओहदा जाप होवे। पर साडी बिरती ये है, असी प्रशादे तैयार करते भी, लंगर तैयार करते भी, एक दूसरे दे नाल निंदिया चुगली करते रहंदे हैं। जेकर सतगुरां दी बाणी पढ़ते पढ़ते भोजन तैयार होवे, प्रशाद तैयार होवे, तो देखियो उहदा रस, उहदा आनंद ही होर होवेगा। वो तुहाडे विकारां नूं धोवेगा, तुहाडे मन नूं कुछ टिका वरतेगा, तुहाडे मन विच कुछ टिका आवेगा। इसलिए ये याद रखो, ये कोशिश करो कि जदों सेवा करनी है तो सतगुरां दी बाणी पढ़ते पढ़ते, उन्हां दे नाम दा सिमरन करते करते ही गुरु घर विच सेवा करनी चाहिए है। तो इस निंदिया चुगली दे कोड़ तो बचना चाहिए है। आओ हुण आपां सारे रल के आनंद साहब जी दा जाप करिए। बड़े आनंद दे नाल सारिआं ने आनंद साहब बाणी दा जाप करना है। कथा